मेरा सुप्रभात। संस्कृत के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी कक्षा पहले की ही तरह प्रार्थना के साथ करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमको आंतरिक शक्ति, कार्य के प्रति उत्साह और आशा प्रदान करती है। यह हमारे विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा एवं नकारात्मक भावों को नष्ट करती है। इसलिए सर्वप्रथम हम प्रार्थना के माध्यम से अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। आज हम पाठ्यपुस्तक अमृतम के अष्टमः पाठः प्रथम पुरुषः त्रिलिंगः तथा सर्वनाम प्रयोगः की व्याख्या करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कर्ताओं को तीनों पुरुषों में विभाजित किया। अब इनको हम इनकी परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में इसे परोक्षम समक्षम स्वयमेव च परिभाषा से परिभाषित किया गया है। अर्थात संस्कृत में कर्ताओं को तीन पुरुषों में विभाजित करते हैं: परोक्षम, समक्षम, स्वयमेव च। परोक्षम अर्थात जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में बात की जाती है वह अन्य या प्रथम पुरुष कहलाता है। समक्षम सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है, जिसे हम श्रोता भी कहते हैं। स्वयमेव बोलने वाला व्यक्ति जो उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है वह वक्ता भी होता है। इन सभी को हम तीनों लिंगों तथा सर्वनामों के प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम सर्वनाम को परिभाषा के माध्यम से जानें। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इस प्रकार सभी संज्ञा शब्द तथा अस्मद युष्मद के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए इनको हम लिंगों के अनुसार वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। छात्रः लिखति, यह एक वचन का वाक्य है जिसमें एक छात्र लिखता है। आप देखिए पिक्चर में एक छात्र किस प्रकार से लिख रहा है। सह छात्रः डेविडः अस्ति, यहाँ पर हमने सर्वनाम प्रयोग किया। वह छात्र डेविड है, जो लिख रहा है वह छात्र जो है वो डेविड है। द्विवचन में अगर वाक्य देखें हम, बालकौ लिखतः अर्थात दो बालक लिखते हैं। तौ सुरिंदरः परमिंदरः च स्तः, वह दोनों सुरिंदर और परमिंदर हैं। बहुवचन में हम जब वाक्य प्रयोग करें, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति अर्थात मयूर जो है, मोर जो है वो नृत्य करते हैं। देखिए यहाँ पे तीन मोर को दिखाया गया है, जो यह बताता है कि यह बहुवचन का वाक्य है। ते मयूराः मनोहरम सन्ति, वे सब जो मोर हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। आइए कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों को वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः मुहम्मदः अस्ति, यह मुहम्मद है। मुहम्मदः किं करोति, मुहम्मद क्या करता है। मुहम्मदः फलं खादति, अर्थात मुहम्मद फल खाता है। यहाँ एषः जो सर्वनाम शब्द है वह एक वचन का रूप है और यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है यह। कह किम पुल्लिंग का एक वचन रूप है, जिसका अर्थ होता है कौन। और अस्ति जो है वह भी एक वचन रूप है, जिसको हम है के
रूप में प्रयोग करते हैं। एतौ कौ स्तः, यह दोनों कौन हैं? एतौ मृगौ स्तः, यह दोनों हिरन हैं। मृगौ किम कुरुतः, हिरन क्या करते हैं? मृगौ धावतः, हिरन दौड़ते हैं। यह द्विवचन का पुल्लिंग वाक्य है। एतौ अर्थात दो, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि पुल्लिंग द्विवचन का रूप है। स्तः का प्रयोग हम दो जब व्यक्ति या वस्तु होते हैं वहाँ है के रूप में हम स्तः का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक में कौ जो होता है वो यह दोनों कौन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एते के संति, ये सब कौन है? एते सिंहाः सन्ति, यह सब शेर हैं। सिंहाः किम कुर्वन्ति, ये सिंह क्या करते हैं? सिंहाः गर्जन्ति, सभी जो शेर हैं वो गरजते हैं। यहाँ पर बहुवचन पुल्लिंग का वाक्य प्रयोग किया गया है एते के रूप में। एते जो होता है इसका अर्थ होता है यह सब या ये सब हम बोलते हैं, जो कि बहुवचन पुल्लिंग का रूप है। संति का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं जहाँ पे वस्तु या व्यक्ति संख्या में अधिक हो, तो वहाँ पे है के अर्थ में हम संति का प्रयोग करते हैं। वहीं प्रश्न सूचक में किम जो होता है, किम का बहुवचन रूप जो है वो के अर्थ में, के अर्थात कौन सब के अर्थ में हम के का प्रयोग करते हैं। आइए अब स्त्रीलिंग शब्दों को उनके सर्वनामों के प्रयोग के माध्यम से समझें। बालिका पठति अर्थात बालिका पढ़ती है। सा लता अस्ति, वह लता है। लता पुस्तकम पठति, लता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ बालिका जो है, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। एक बालिका पढ़ रही है और वहाँ पे हमने सर्वनाम प्रयोग किया कि वह जो बालिका पढ़ रही है वह लता है, और लता क्या पढ़ रही है? वह पुस्तक को पढ़ रही है। कन्ये धावतः, कन्ये द्विवचन का रूप है। कन्ये अर्थात दो लड़कियां दौड़ती हैं। ते रोजी रानी च स्तः, वे दोनों रोजी और रानी हैं। ते तीव्रम धावतः अर्थात वे दोनों तेज दौड़ती हैं। गायिकाः गायन्ति, यह बहुवचन का वाक्य प्रयोग है। गायिकाः अर्थात बहुत सारी गाने वाली, तो यहाँ पर हमने गायिकाः का प्रयोग किया। गायन्ति क्रिया है, यानी सभी गाती हैं। ताः गीतम गायन्ति, वे सब गीत गाती हैं। ताः अमीना करीना सबीना च सन्ति, वे सब अमीना, करीना और सबीना हैं। यह के अर्थ में हम वाक्य प्रयोग करें। एषा का उड्यति, यह क्या उड़ता है? एषा मक्षिका उड्यति, यह मक्खी उड़ती है। एषा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है जो यह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और यह एक वचन का रूप है। का हम कौन के अर्थ में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। एते के स्तः, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, पिक्चर को देखते हुए एते के स्तः, यह दोनों कौन? एते शिक्षिके पाठयतः, ये दो शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ा रही हैं। एते जो है यह दोनों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ये दोनों कहते हैं। के जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए कौन दो के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एताः काः सन्ति, यह सब कौन है? एताः महिलाः सन्ति, यह सब महिलाएं हैं। यहाँ पर हमने एताः का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया है। एताः जो होता है ये सब के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप है। उसी प्रकार से किम का जो बहुवचन होता है वो काह होता है, जो स्त्रीलिंग के लिए कौन सब के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आइए अब नपुंसकलिंग शब्दों को सर्वनाम के वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तत् किम अस्ति, तत् चक्रम अस्ति, वह क्या है? वह पहिया है। ते के स्तः,
वह दोनों क्या है? वह दोनों या वे दोनों आम हैं। तानि कानि सन्ति, वे सभी क्या हैं? तानि पुष्पानि कमलानि सन्ति, वे सभी जो फूल है वो कमल के फूल हैं। नपुंसक लिंग शब्दाह के कुछ हम सर्वनामों का प्रयोग एक वचन के रूप में देखते हैं। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् चित्रम अस्ति, यह एक चित्र है। चित्रम मनोहरम अस्ति, आप देखिए चित्र कितना सुंदर दिख रहा है, अर्थात इसके लिए हम चित्रम मनोहरम अस्ति वाक्य का प्रयोग करते हैं। यत् पतति तत् पत्रम अस्ति, जो गिर रहा है वह एक पत्ता है। एतत् पत्रम हरितम अस्ति, यह जो पत्ता है वह हरे रंग का है। एतत् का प्रयोग हम यह के अर्थ में करते हैं जो कि पुल्लिंग का एक वचन रूप है। उसी प्रकार यत् का प्रयोग हम, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, जो के अर्थ में करते हैं जो कि एक वचन का रूप है। नपुंसक लिंग सर्वनाम प्रयोगः द्विवचने, अभी हमने एक वचन के प्रयोगों को देखा, यहाँ पर हम द्विवचनों में वाक्यों का प्रयोग देखेंगे। एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं? एते पत्रे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं। एते पत्रे हरिते स्तः, ये दोनों पत्ते जो हैं वो हरे रंग के हैं। ये पततः ते पत्रे स्तः, ये जो गिरते हैं वे पत्ते हैं। पत्रे वृक्षात् पततः, दोनों पत्ते जो गिर रहे हैं वो वृक्ष से गिर रहे हैं। एते का प्रयोग यहाँ दो के अर्थ में किया जाता है। ये दो के अर्थ में हमने एते का प्रयोग किया जो कि द्विवचन का रूप है, और ये जो है यत् का द्विवचन रूप है जो हम जो दो के अर्थ में प्रयोग करते हैं। नपुंसक लिंग सर्वनाम प्रयोगः बहुवचने, अभी हम नपुंसक लिंग का सर्वनाम प्रयोग बहुवचन के रूप में देखेंगे। एतानि कानि सन्ति, ये सभी क्या हैं? एतानि पाटलानि सन्ति, ये सभी गुलाब के फूल हैं। एतानि रक्तवर्णानि सन्ति, ये सभी लाल रंग के हैं। आप देख रहे हैं ये फूल लाल रंग के हैं और ये गुलाब के फूल हैं। यानि विकसन्ति तानि पुष्पानि, ये सभी जो खिलते हैं ये सब जो हैं वो फूल हैं। एतानि पाटलानि पुष्पानि सन्ति, ये सभी गुलाब के फूल हैं। एतानि जो शब्द है यहाँ पे ये सब के अर्थ में बहुवचन के रूप में किया गया है। उसी प्रकार से यानी का प्रयोग हम जो सब के अर्थ में बहुवचन के रूप में करते हैं जो कि यत् का बहुवचन रूप है। पाटलानी, यहाँ पर पाटलानी जो है बहुवचन में है जो कि गुलाबों के फूलों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है सब गुलाब के फूल। इस प्रकार हमने आज प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों व वचनों के साथ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, उनके वाक्यों को देखे, उनके अर्थों को समझा। इसी प्रकार आप कुछ अन्य क्रियाओं तथा सर्वनामों को 5-5 वाक्यों का प्रयोग करें, उनका अभ्यास करें और उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखें। धन्यवाद।